नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों। जैसा कि मैंने विश्व साक्षरता दिवस पे आपसे ये बोला था कि जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप के द्वारा अब आपको कंपटीशन की तैयारी के लिए मैथमेटिक्स की क्लासेस जो हैं वो लगाई जाएगी और उसी कड़ी में आज मैं आपके सामने हूँ। और इस क्लासेस के माध्यम से आप कोई भी कंपटीशन का गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वह आईएएस का सी सेट हो, चाहे वो पटवारी हो, चाहे वो कांस्टेबल हो, या जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी में आपको पता है कि मैथ्स और रीजनिंग का अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है। जो विद्यार्थी इस पर अच्छी कमांड कर लेते हैं, अच्छे से पेपर में परफॉर्म कर पाते हैं, तो उनका सिलेक्शन जो है वह श्योर हो जाता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस सी सेट और मैथमेटिक्स की तैयारी के लिए ये आपका जो जागृति क्लासेस ऑनलाइन लर्निंग ऐप का प्लेटफॉर्म है आपके लिए रामबाण साबित होगा। और इसी के माध्यम से हम टॉपिक टू टॉपिक सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले मैं बता देता हूं कि ये जो कोर्स रहेगा वह हमारा बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, फ्री कोचिंग फॉर यूपीएससी, मतलब सी सेट के पेपर को क्वालिफाई करना किसी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो इसी कड़ी में आपको पता है कि 2020 का यूपीएससी का पेपर अक्टूबर में 3 या 4 तारीख को जो है वो होने वाला है। तो उसमें हम यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि उस पेपर की तैयारी के लिए भी मैं आपको पूरा सहयोग करूँगा। साथ ही साथ जितने भी पीसीएस के एग्ज़ाम्स होते हैं, स्टेट लेवल के जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें भी आपको पता है कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग का अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है। तो ये जो वीडियोस हैं वो आपको उनकी तैयारी में भी बहुत मददगार साबित होंगे। सी सेट का जैसे मैं बता चुका हूँ आपको, सी सेट और रीजनिंग का। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण चीज़ है कि इस कोर्स के लिए आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। आपको यह कोर्स बिल्कुल निःशुल्क आपको उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि आप अपनी तैयारी को अच्छे से जारी कर सकें। ठीक है, तो इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ते हुए बताऊंगा। आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इस टॉपिक का जो नाम है वो है घन एवं घनाभ। घन एवं घनाभ, चाहे हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हो, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड। देखिएगा, क्यूब एंड क्यूबॉइड, सबसे पहले हम इस वीडियो के प्रथम क्रम में घन को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। उससे संबंधित लास्ट ईयर एग्जाम्स में कौन कौन से सवाल पूछे जा चुके हैं और कौन से पूछे जाने की संभावना अधिकतम है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको घन। घन क्या होता है? घन की कुछ खासियत है। घन जिसे हम बोलते हैं क्यूब। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से भी समझाऊंगा कि किस तरीके से हमें चीज़ों को प्रैक्टिकली समझना है। आप फॉर्मूले पर अगर यकीन करेंगे या फॉर्मूले पे भरोसा करके एग्ज़ाम देने जाएंगे तो हो सकता है वहाँ पे आपसे मिस्टेक हो जाए, क्योंकि हर एक सवाल के लिए फॉर्मूला रटना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन अगर आपका बेसिक क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप आसानी से फॉर्मूले के बिना ही आप उस क्वेश्चन को बहुत ही सहजता से हल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ मैंने एक क्यूब बनाया है, तो क्यूब की कुछ विशेषताएं होती है, वो विशेषताएं हमें जाननी आवश्यक है, क्योंकि इसी से संबंधित सवाल जो है वो हमें आगे करना है। तो सबसे पहले क्यूब की अगर मैं बात करूं तो क्यूब की टोटल फलक जो होती है, ठीक है, फलकों की संख्या, ठीक है, इन फलकों की संख्या का जो टोटल मान होता है वो 6 के बराबर होता है। फलक मतलब इसके जो फेसेस हैं वो आप देख सकते हैं, एक, इसके पीछे 2, बॉटम में 3, यहाँ बॉटम में 3, अपर पार्ट में 4, 5 और 6। टोटल फलकों की संख्या 6 होगी। टोटल किनारों की संख्या, कॉर्नर जो हैं, किनारों की संख्या, किसी भी क्यूब में अगर किनारों की संख्या की बात करूं तो वह किनारों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई? 8 के बराबर होगी। अब देखिएगा, यहां से अगर मैं बात करूं, इसकी भुजाओं की संख्या, जो होती है टोटल 12 होती है। अब भुजाएं कौन सी होगी? यहां से देखिएगा,
ये जो है यह क्यूब की भुजाएं हैं, ठीक है। तो टोटल भुजाओं की संख्या जो होती है इसमें 12 होती है, और किनारे मैंने आपको बताया ये कॉर्नर होते हैं। ये टोटल कॉर्नर अगर हम बात करें तो टोटल कॉर्नर की जो संख्या होती है आप देख सकते हैं यहाँ पे, यह किसके बराबर होगी, 4 ऊपर की तरफ 4 नीचे की तरफ, टोटल कितने होते हैं 8 होते हैं, और इसकी भुजाओं की संख्या जो होती है वो किसके बराबर होती है, 12 के बराबर, ठीक है। अब सुनिएगा सवाल कैसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें टाइप 1 पे देखते हैं, टाइप 1, ठीक है। टाइप 1 में देखिएगा, सपोज करो हमें एक घन दे रखा है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। सपोज करो हमें ये घन दे रखा है और घन में आपको पता होगा कि सारी भुजाएं जो हैं वो बराबर होती है और प्रत्येक फलक जो होता है एक वर्ग होता है, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब देखिएगा, मान लीजिए हमारे पास ये घन है, ठीक है। इस घन की जो भुजा है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि ये हमें दे रखी है कैपिटल ए यूनिट के बराबर। इसका मतलब इसकी जितनी भुजाएं होंगी वो कैपिटल ए यूनिट के बराबर ही होंगी। सारी भुजाएं जितनी भी दे रखी है वो कैपिटल ए यूनिट के बराबर दे रखी है, ठीक है। अब अगर हमें पूछा जाए कि यदि इस घन को हम कुछ सेंटीमीटर में मान लेता हूं स्मॉल ए सेंटीमीटर, मतलब कि यहां से अगर मानते हैं कि 2-2 सेंटीमीटर या 3-3 सेंटीमीटर, जैसा भी सवाल में दे रखा है, मैं यहां पे मानता हूं कि स्मॉल ए सेंटीमीटर से इसको विभक्त किया जाता है, ठीक है, और काटा जाता है। तो ये ए सेंटीमीटर होगा, ये भी ए सेंटीमीटर होगा, ये भी ए सेंटीमीटर होगा, ठीक है। हमने उदाहरण के तौर पर मान लिया ए सेंटीमीटर पे काटा जाता है। अब देखिएगा इस तरीके से इसको कट किया है तो ऐसे भी कट करना पड़ेगा, ठीक है, और इस तरीके से, और यहां से ऊपर वाला पार्ट भी क्या होगा, कट होगा, ठीक है। अभी चीजें सारी क्लियर कर दूंगा, जैसे क्वेश्चन करेंगे तो और चीजें आसान लगने लगेगी, ठीक है। ये ए सेंटीमीटर लंबाई के छोटे छोटे घनों में इसको क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा, ठीक है, इसे मैं ले लेता हूं कैपिटल ए सेंटीमीटर या यूनिट जो भी। छोटे घन की भुजा जिसमें हमें बांटना है, छोटे घन की भुजा, ठीक है, छोटे घन की भुजा, इसे मैं स्मॉल ए सेंटीमीटर ले लेता हूं, ठीक है। अब देखिएगा अगर हमें बोला जाता है कि टोटल कितने घन यहां पर बनेंगे, तो हमें यहां पर देखना पड़ेगा कि सबसे पहले इसमें पहला यहां पर कॉन्सेप्ट आता है कुल छोटे घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या, है ना, ध्यान दीजिएगा, कुल छोटे घनों की संख्या। अब बेसिक कॉन्सेप्ट है, कक्षा 9वीं 10वीं का कॉन्सेप्ट है कि अगर हमें बड़ा घन दे रखा है और छोटा घन उसमें बांटना है, मतलब बड़े घन से कितने छोटे घन मिलेंगे, तो यह सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि इसमें आयतन कंजर्व रहता है, ठीक है। आयतन संरक्षण का नियम, जितने बड़े घन का आयतन होगा उतना ही सभी छोटे घनों के सम्मिलित आयतन का मान होगा। तो यहां से हम देखेंगे कुल छोटे घनों की संख्या, तो यहां पर आएगा बड़े घन का आयतन बटा छोटे घन का आयतन बटा छोटे घन का आयतन, ठीक है। लोग इसको फॉर्मूला से बताते हैं, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट से बता रहा हूं कि ये आता कहां से है। तो बड़े घन का आयतन हमें पता है कि अगर किसी घन की भुजा a है तो उसका आयतन a क्यूब होगा, दूसरे घन की भुजा स्मॉल a तो उसका आयतन a क्यूब होगा। तो हमारे पास आएगा कैपिटल A अपॉन स्मॉल a का क्या आएगा अपने पास, होल क्यूब आएगा, ठीक है। तो ये टोटल अपने पास क्या होगा, घनों की संख्या को निरूपित करता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? इससे संबंधित एक सवाल देखते हैं इंपॉर्टेंट। यदि बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है
तथा तथा उसे 2 सेंटीमीटर वाले घनों में काटा जाता है, ठीक है। तो छोटे घनों की कुल संख्या, छोटे घनों की कुल संख्या जो है वो हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं यहाँ पे। फिर से हो क्या रहा है, हमारे पास एक घन है, ठीक है, जिसकी भुजा हमें 6 सेंटीमीटर दे रखी है। इस घन को हमने 2-2 सेंटीमीटर के छोटे घनों में क्या किया है, बांटा है, ठीक है। तो देखिएगा, ये हमारे पास 2-2 सेंटीमीटर में बांटा है। तो देखिए इस तरीके से ये टोटल अपने पास 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये जो लंबाई है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी क्या है, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसको हमें कट करना है, तो देखिएगा यहाँ से और कट लगाएंगे 2-2 सेंटीमीटर के गैप में, तो कुछ इस तरीके से अपने नए घनों का निर्माण होगा, ठीक है। और ये कट कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आकृति कुछ इस तरीके से बनेगी। टोटल 6 सेंटीमीटर है, छोटे छोटे घनों की जो भुजा है वो 2 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कुल छोटे घनों की संख्या, अभी मैंने आपको बताया बड़े घन का आयतन मतलब बड़े घन की भुजा 6, तो 6 का क्यूब बट्टा छोटा घन है उसका आयतन 2 की घात 3। अब इसे हल करने के लिए 6/2 की होल पावर कितना आ जाएगा, 3 आएगा। तो 6 में 2 का भाग देंगे, अपने पास 3 आएगा, और 3 की घात 3, तो अपने पास टोटल छोटे घनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 27 आ जाएगी। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि टोटल छोटे घनों की संख्या का मान किसके बराबर होगा, 27 के बराबर। मैं बिल्कुल बेसिक से प्रारंभ करता हूँ। मेरे को शायद ऐसा लग रहा है कि कुछ बच्चों को यहाँ तक आता होगा, ठीक है, लेकिन जो नए बच्चे हैं जिनको इस बारे में पता नहीं है, उनको भी समझाने की कोशिश के कारण से यहाँ पर मैं बिल्कुल बेस से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, और कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो फॉर्मूला धरा रह जाएगा, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आपका निकल जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन निकालने के लिए कॉन्सेप्ट को फॉलो करो, ना कि फॉर्मूला को। फॉर्मूला जहां जरूरत होगी शॉर्टकट के लिए हम उसका प्रयोग करेंगे, लेकिन उसके लिए कॉन्सेप्ट हमें जानना बहुत आवश्यक है, ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से ये मामला आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं, ठीक है, और आपको ये चीज निकालनी है। मान लीजिए 6 सेंटीमीटर की जगह मान लीजिए 10 सेंटीमीटर हो जाता, और छोटे घन की भुजा 2 सेंटीमीटर की जगह 5 सेंटीमीटर हो जाती, तो आप खुद बताइए कि इस बार आंसर क्या होता, ठीक है। 6 सेंटीमीटर की जगह 10 सेंटीमीटर है बड़े घन की भुजा, और छोटे घन की भुजा 2 सेंटीमीटर की जगह 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन वो का वही है, बस डेटा चेंज कर दिया है। तो इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें पता है कि बड़े घन का आयतन मतलब 10 की घात 3, छोटे घन का आयतन मतलब 5 की घात 3, तो आंसर आएगा 10/5, और उसकी होल पावर कितनी आएगी, 3 आएगी। 10 में 5 का भाग देंगे 2 आएगा, तो 2 की घात 3 का मान किसके बराबर होगा, 8 के बराबर। इसका मतलब बनने वाले छोटे घनों की संख्या किसके बराबर होगी, 8 के बराबर होगी, ठीक है। अब सुनिएगा, ये क्वेश्चन तो मैंने बताया है, अब इस क्वेश्चन की जो ट्रिक है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिएगा, इसको मैं साइड में कर लेता हूँ, ट्रिक मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या है कि देखते ही आंसर आ जाए अपना, ठीक है। ट्रिक का मतलब ये है कि क्योंकि कंपटीशन में समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इतनी सारी चीज़ें आप लिखोगे तो समय निकल जाएगा। ये केवल समझाने मात्र के लिए है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। क्वेश्चन चुटकियों में आसान होगा, हल हो जाएगा, और आसान तरीके से हल होगा, ये मेरा दावा है। देखिएगा ट्रिक क्या है, अगर आपको सिंपली बड़े घन की भुजा दे रखी है और छोटे घन की भुजा दे रखी है, तो आप क्या करोगे, बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा का भाग दे करके सिंपली उसका क्यूब कर दोगे, सीधा आंसर निकल जाएगा। टोटल छोटे घनों की संख्या, जैसे मैं बोलूं
बड़े घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है, छोटे घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है। 12 में 3 का भाग दिया और उसका क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। तो आप देख सकते हैं 12 में 3 का भाग दोगे 4 आएगा, 4 की घात 3, 4 चौक 16, 16 गुना 4 कितना होगा, 64 होगा। तो छोटे घनों की संख्या का मान 64 के बराबर होगा। मेरे हिसाब से यहाँ आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, देखते हैं आंसर आ रहा है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा ये है। कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर किया, उसके बाद में मैं आप यहाँ पर क्या फॉर्मूले पे आया हूँ। फॉर्मूले के बाद में मैंने आपको क्या बताया है, फॉर्मूले के बाद मैंने आपको बताया है क्या चीज़ बताई है, ट्रिक बताई है। और ये ट्रिक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीधा मान रखा और आंसर पाया। ठीक है, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ, ये वाला कॉन्सेप्ट पे हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट में क्या होता है कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमें घन पर कुछ पेंट करके पूछा जाता है कि अगर एक कलर का पेंट है कि 2 कलर का पेंट है कि 3 कलर का पेंट है, तो उस पेंट हुए हुए फलकों की संख्या कितनी होगी, या इतने ऐसे कितने घन होंगे जिन पर 2 सतहों पे होगा, 3 सतहों पे होगा कि 4 सतहों पे होगा, या एक भी सतह पे नहीं होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पे ध्यान देनी आवश्यक है। देखिएगा, इसका मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ और इसे मैं लिखूंगा टाइप 2 वाले। ठीक है, पहले तो घनों की संख्या वाला मैंने आपको बताया टाइप 1 में, जो कि बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। सेकेंड है यहाँ पर टाइप 2 में कि अगर हम किसी घन को पेंट कर देते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ से मैं एक घन बना लेता हूँ। मान लीजिए अपने पास ये घन है। ठीक है, घन पुनः जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण समकोण होता है। ठीक है, और प्रत्येक फलक एक क्या होता है, वर्ग होता है। अब देखिएगा, इस क्वेश्चन में मैं आपको ये बता देता हूं कि मान लीजिए कि ये टोटल अपना जो घन है, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो घन है वो मान लीजिए लाल रंग से पेंटेड है। किससे पेंटेड है, लाल रंग से पेंटेड है। दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा जो है घन अपना लाल रंग से पेंटेड है। मैंने लाल रंग से इस पे कलर कर दिया है। ठीक है, मतलब एक ही कलर प्रयोग में लिया गया है। ठीक है, टाइप 2 में भी एक रंग से रंगा घन। ठीक है, एक रंग से रंगा घन। पहले हम इसकी बात करेंगे, फिर आगे और बढ़ेंगे तो इसमें मल्टी कलर भी करेंगे। अब देखिएगा, अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए, अब एक एग्जांपल मैं आपके सामने रख देता हूं। मान लीजिए इस घन की जो भुजा है ना, समझाने के लिए अभी हमने जस्ट एक एग्जांपल किया था। इस घन की जो भुजा है वो 6 सेंटीमीटर है। कितनी है भाई, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और मुझे बोला जाता है कि इसके 2-2 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में इसे विभाजित किया जाता है। 2-2 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, ये काम हम पहले भी कर चुके हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन भी सेम था। ठीक है, 2-2 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, अब सुनिएगा, अब सवाल क्या बनते हैं यहाँ से। ठीक है, सवालों को देखिएगा। पहला इसमें सवाल बनता है कि छोटे घन या छोटे घनों की संख्या जिसके 3 फलक रंगे हो, जिसके 3 फलक क्या हो, रंगे हो, हमें ज्ञात करना है। छोटे घनों की संख्या जो काटे गए हैं बड़े घन में से, उनमें से छोटे घनों की संख्या कितनी होगी जिसके तीनों के तीनों फलक जो हैं वो रंगे गए हों। ठीक है, अब सुनिएगा, अगर तीनों के तीनों फलक रंगे गए हों तो थोड़ा यहाँ से ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, इस कोने वाले घन को देखो, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये कॉर्नर वाला घन है ना। इस कॉर्नर वाले घन को देखो, थोड़ा गौर से देखो। ये कॉर्नर वाला जो घन है, इसकी तीनों फलक जो है वो रंगी हुई है। दिखाई दे रहा है आपको, पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक है, बाकी की 3 फलक अंदर की तरफ है जो हमें दिखाई नहीं देगी। काटने के पश्चात उसको बाहर निकालेंगे तो वह रंगित नहीं होगी। ठीक है, सेम टू सेम थोड़ा इस पे भी गौर करो।
ये भी आपके पास 3 अलग अलग फलकों में, पहली फलक, दूसरी फलक और पीछे की तरफ जो दिखाई देगी तीसरी फलक, ठीक है। फिर हम बात करेंगे इस कॉर्नर की, फिर 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 बात करेंगे इस कॉर्नर की, ठीक है। पीछे की तरफ और भी कॉर्नर है इसके, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि किसी घन में परिभाषित कॉर्नर या कोने, ठीक है, जिसे हम यहां पर बोल सकते हैं ये वाले जो शीर्ष है ना, इन शीर्षों की संख्या कितनी बताई थी मैंने आपको? 8 बताई थी, याद है आपको? इन शीर्षों की संख्या देखिएगा, जब मैंने स्टार्ट किया था फलकों की संख्या 6, किनारों या फिर कॉर्नर या फिर हम बोल सकते हैं शीर्ष, ठीक है। यहां पर किनारों से मतलब है इनके बारे में, ठीक है। कॉर्नर टोटल मैंने कितने बताए थे? यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये टोटल कॉर्नर अपने पास कितने हैं? 8 है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब जब हमें 3 फलक रंगे होने की बात पूछी जाएगी, इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा होगा? जितने कोनों पर स्थित छोटे घन है वही हमारा आंसर होगा। तो हमें पता है कि 3 फलक होते हैं तो टोटल अपने पास कोने कितने हैं? 8 हैं। तो हमारे पास 3 रंग से रंगित छोटे घनों की संख्या भी किसके बराबर होगी? 8 के बराबर होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये फिक्स है भाई, ये फिक्स है। कोई भी आपको घन दे दिया जाए, दुनिया में घन की कितनी भी लंबाई दे दी जाए, भुजा की कितनी भी लंबाई दे दी जाए, अगर आपको पूछ लिया जाए कि 3 रंग से रंगित, मतलब 3 फलके जिसकी रंग से रंगित हैं, उन छोटे घनों की संख्या कितनी होगी? तो आपका आंसर केवल और केवल मात्र कितना होगा? 8 होगा। ना 7 होगा, ना 12 होगा, ना 15, क्योंकि इसका आंसर प्रश्न के हिसाब से चेंज नहीं होता। अगर वह घन है, एक ही कलर से रंगा हुआ है और पूछा जाए 3 फलके रंगित होने वाले कुल घनों की संख्या, आपका आंसर 8 होगा। चाहे जमीन हिल जाए, चाहे आसमान घूम जाए, आपके आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। ये बात क्लियर है आपको? ठीक है। अब इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। क्या दूसरा कॉन्सेप्ट? 2 फलक रंगे हो, ठीक है, 2 फलक रंगे हो, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 12n-2। अभी मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। एक फलक रंगा हो, ठीक है, ये आपके पास आएगा 6n-2 का स्क्वायर। फिर 0 फलक रंगा हो, समझिएगा अभी, 0 फलक रंगा हो, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा यहां पे n-2 की होल पावर 3, ठीक है जी। अब सर ये क्या चीज है? ये एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है और बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। यहां से मैं आपको क्लियर भी कर देता हूं, एक सारणी के माध्यम से क्लियर कर देता हूं और देखिएगा, इस सारणी में थोड़ा ध्यान देना, जो चीज मैंने आपको बताई है वही चीज इस सारणी में भी मैं यहां पे लिखूंगा, ठीक है। सबसे पहले यहां पर फलक रंगित, ठीक है। अब सुनिएगा, फलक रंगित मतलब 3 फलक, ठीक है, फिर 2 फलक, फिर 1 फलक, फिर यहां से देखिएगा, फिर आएगा यहां पे 0 फलक, ठीक है। यहां से छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या, अभी मैंने आपको बताया 3 फलक है तो आंसर हमारा क्या आएगा? आंसर हमारा आएगा 8, ठीक है। अगर हमें बोला जाए 2 फलक है तो अभी मैंने आपको बताया आंसर आएगा 12 × n-2। 1 फलक है तो 6 × n-2 का स्क्वायर, और 0 फलक रंगित है
तो ये आएगा n-2 की होल पावर 3। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि ये n क्या होता है। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, n के बारे में भी मैं अभी अब चर्चा करूंगा। ठीक है, n क्या होता है। यहां पर n की बात करें ना तो n कुछ नहीं है, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा। ठीक है, बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा, इसका जब आप अनुपात लोगे तो यही हमारा क्या होगा, n होगा। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। अब इस पर आधारित एक सवाल लेते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सवाल ये है कि यदि एक घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है तथा उसे 5 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में काटा जाता है तो अब एक एक करके हमें सारी चीज़ें यहाँ से निकालनी है। ठीक है, कौन सी चीज़ें निकालनी है देखिएगा, एक एक करके हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो पहला हमें ज्ञात करना है, और एक चीज़ इसमें और देखना, 10 सेंटीमीटर भुजा है एवं एक ही रंग से, क्योंकि सवाल रंग वाला है, एक ही रंग से रंगित है, एक ही रंग से रंगित लेना है ना भाई, एक ही रंग से रंगित है। अब सुनिएगा, पहला है 3 फलक रंगे हो ऐसे कितने घन होंगे। सवाल को भी मैं यही बता रहा हूं और उसका आंसर भी यही देख रहा हूं। 3 फलक रंगित हो तो मैंने अभी आपको बताया कि जमीन हिल जाए चाहे आसमान हिल जाए, 3 फलक रंगित वाले आंसर तो 8 ही होगा, चाहे ये 10 सेंटीमीटर हो, 5 सेंटीमीटर हो, 50 हो, 100, 1000 हो, कुछ भी हो, क्योंकि 3 रंग से रंगित जो आपके छोटे घन हैं वह इनकी भुजाओं पर निर्भर नहीं करते हैं। तो 3 फलक से रंगित कितने घन होंगे, 8 होंगे। दूसरा बोला जाता है 2 फलक रंगित हो ऐसे कितने घन होंगे, तभी मैंने आपको बताया 12 इंटू n माइनस का क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, जहां पर n मैंने अभी बताया बड़े घन की भुजा बट्टा छोटे घन की भुजा ना, ये चीज आपको दिखाई दे रही होगी, बड़े घन की भुजा बट्टा छोटे घन की भुजा। तो n का मान 10/5 अर्थात किसके बराबर, 2 के बराबर आएगा। तो यहां से हम देखेंगे आंसर मिलेगा 2 फलक रंगित हो 12 इंटू 2 माइनस का 2 अर्थात आंसर आएगा 0। इस संरचना में ऐसा कोई फलक होगा ही नहीं जिसके 2 पोर्शन जो है वो रंगित होंगे। ठीक है, 3 वाले 8 होंगे, 2 वाला ऐसा कोई होगा ही नहीं। अभी बताता हूं क्यों। ठीक है, तीसरा एक फलक रंगित हो, हमारा फॉर्मूला क्या था, यहां आएगा 6n-2 का स्क्वायर। आंसर प्राप्त होगा, n के स्थान पर हम 2 रखेंगे तो 6 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, पुनः आएगा 0। अभी बता रहा हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। 0 फलक रंगित हो तो हमारा आंसर था n-2 की होल पावर 3, आंसर आएगा यहां पर 2 माइनस 2 का होल क्यूब, ये भी आंसर आएगा 0। ठीक है, चीज जितनी आसान लग रही थी थोड़ा सा यहां पे ट्विस्ट आया। ठीक है, अब बोले सर ये तो 0 0 0 आ गए और 8 के 8 ही घन जो हैं वो तीनों तरीके से रंगित होंगे। अभी बताता हूं, मामला क्लियर हो जाएगा, देखिएगा हो क्या रहा है। यहां पे हो ये रहा है, देखना भाई, इस चीज को समझ जाओगे तो आज की क्लास जो है मेरी सफल हो जाएगी भाई, है ना। 0 0 0 आंसर आया ना तो बच्चे एक बार कंफ्यूज हो जाते, बोले सर ने गलत बता दिया, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है, प्रैक्टिकली समझोगे तो चीज़ें आसान होगी। और ये क्वेश्चन इसीलिए मैंने आपको बताया है ताकि फॉर्मूला के साथ साथ में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया कि 10 सेंटीमीटर यहाँ पर बड़े घन की भुजा है
ये भी 10 सेंटीमीटर भुजा है, इन्हें 5 सेंटीमीटर में बांटना है। तो ध्यान दीजिएगा 5 सेंटीमीटर में तो भाई साहब कट तो एक ही लगेगा, ध्यान देना, क्योंकि 5 इधर हो जाएगा 5 इधर हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी एक ही कट लगेगा, 5 इधर हो जाएगा 5 इधर हो जाएगा। इसमें भी एक ही कट लगेगा, 5 इधर हो जाएगा 5 इधर। आप खुद देख सकते हो कि जितने भी इसके कोने हैं उन कोनों के अलावा बीच में कहीं पे भी आपका जो घन है वो बन नहीं रहा है, दिखाई दे रहा है आपको। तो जितने आपके 8 कोने हैं इन 8 कोनों पर ही छोटे घन बन रहे हैं, और हमारा आंसर क्या होगा, 8 ही होगा। इसमें 3 फलक ही रंगित होंगे, ना तो 2 होगा, ना 1 होगा, ना 0 होगा। बात समझ में आ रही है आप सभी को, ठीक है। एक और सवाल लेते हैं, उसमें अब मैं आपको फटाफट बता देता हूं। बड़े घन की भुजा, सीधा लिख रहा हूं, सवाल पूरा नहीं लिख रहा हूं। बड़े घन की भुजा, ठीक है, ये मैं मान लेता हूं 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। छोटे घन की भुजा, ठीक है, छोटे घन की भुजा मान लेते हैं यहां पर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। सवाल हमारा वो का वही, ठीक है। पहला सवाल, कुल छोटे घनों की संख्या, हमें पता है ये हमारे पास बड़े घन का आयतन बट्टा छोटे घन का आयतन, तो ये 12 की घात बड़े घन का आयतन बट्टा छोटे घन का आयतन, तो बड़े घन का आयतन 12 की घात 3, छोटे का घन का आयतन 3 की घात 3। तो हम कर सकते हैं 12/3 का क्या आएगा, होल क्यूब आएगा, तो हमारे पास 4 आएगा, 4 की घात 3, तो टोटल अपने पास आएगा 64 घन। टोटल बनने वाले घन कितने होंगे भाई, 64 घन होंगे, ठीक है। दूसरा, 3 फलक रंगित घन, सीधा सा आंसर आएगा 8, कहीं सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि भुजाओं पर निर्भर ही नहीं करता 3 घन रंगित फलकों की संख्या, 3 फलक रंगित घनों की संख्या। फिर अगला 2 फलक रंगित, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया यह आएगा 12 × n-2, ठीक है। n का मान हम यहाँ से निकाल लेते हैं 12/3, जो कि आएगा 4 के बराबर, यहाँ पे भी हमारा प्रयोग में आया था। तो आंसर आएगा 12 × 4 - 2, तो 12 × 4 में से 2 जाएगा, हमें क्या प्राप्त होगा, 12 × 4 में से 2 जाएगा, 2 प्राप्त होगा, आंसर आएगा 24 घन। ऐसे कितने घन होंगे भाई, 24। 64 में से 24 घन ऐसे होंगे जो कि 2 फलक से होंगे, 8 घन ऐसे होंगे जो कि तीनों ही फलक जो होंगी उनकी क्या होंगी, रंगित होगी, ठीक है। देखिएगा अब यहाँ से, अब नेक्स्ट में मैं बात करता हूँ, एक फलक जो है वो रंगित है, ऐसे कितने हमारे पास घन होंगे। तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया 6 × n-2 का स्क्वायर, तो 6 × n का मान कितना भाई, n का मान 4 आया है, 4 - 2 और इसका क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से 6 × 4 - 2 2 प्राप्त होगा, 2 का स्क्वायर 4, तो ये भी आएगा कितना, 24। बात समझ में आ रही। एक लास्ट, 0 फलक रंगित, मतलब एक भी फलक जो है वो कलरफुल नहीं हो, मतलब अंदर की तरफ वाला वो घन होगा, वो कितने होंगे भाई, हमारा आंसर होता है n-2 की होल पावर 3। तो यहाँ से अपने को प्राप्त होगा, n का मान अपने पास कितना आया, 4 - 2 की होल पावर 3, तो 2 की पावर 3, तो टोटल 8 ऐसे घन होंगे जो कि बिल्कुल भी रंगित नहीं होंगे, ठीक है जी। अब यहाँ से मैं आपको समझा भी देता हूँ कि किस तरीके से इनका रंग क्रम जो है वो आप देख सकते हो। पुनः देखिएगा, हमारे पास ये घन है, ठीक है। इस घन में मान लीजिए इस तरीके से कट लगाता हूं मैं, 6 और 2 वाला ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से कट लगाता हूं, चीज़ें जो हैं वो समझनी आवश्यक है, फॉर्मूला अपने आप काम में आ जाएगा, चीज़ें समझी होगी
तो फॉर्मूला में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको 8 वाला बताया, तो फिर से देखिएगा यहाँ पर ये कॉर्नर 1 2 3 4 5, पीछे की तरफ 6 7 और ये 8, ठीक है। यहाँ पीछे की तरफ 1 होगा, तो टोटल 8 कॉर्नर है इसके। 8 कॉर्नर मतलब ये 3 फलक वाले हैं, ठीक है। ये 3 फलक वाले, 3 फलक रंगित है ना। अब अगर मैं बात करूं 2 फलक रंगित का मतलब क्या होगा, जो इन किनारों पे हैं, दिखाई दे रहा है इस वाले, ये वाला जो घन है, ये वाला घन है, सॉरी देखिएगा, ये तो कॉर्नर पे आ गया, ये वाला घन, 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 फिर पीछे भी इसके होंगे, ठीक है। तो इन सभी की मैं बात करूं तो इनके तो होते हैं 3 फलक रंगित और इनके होते हैं 2 फलक रंगित, और ये जो मिड वाला है इनके होते हैं 1 फलक रंगित। दिखाई दे रहा है, इसमें 1 फलक रंगित है, इसमें भी 1 फलक रंगित है, ठीक है। उधर भी 1 होगा, उधर भी 1 होगा, नीचे भी 1 होगा, ऊपर भी 1 होगा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से 1 फलक रंगित वाले ये घन होते हैं, 2 फलक रंगित वाले ये घन होते हैं, और 3 फलक रंगित वाले ये घन होते हैं। चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितने भी हमारे आंसर निकले हैं उन सभी का योग किसके बराबर होना चाहिए भाई, 64 के बराबर होना चाहिए। अगर ये 64 के बराबर नहीं है तो मामला गड़बड़ हो सकता है। तो देख लेते हैं, योग करके 8 3 फलक वाले हैं, ठीक है, 24 2 फलक वाले हैं, अगेन यहाँ से 2 फलक वाले भी यहाँ पर 24 निकले हैं, और 1 फलक वाले भी कितने निकले हैं, 24 निकले हैं, और वो 8 निकले हैं, ठीक है। तो आप योग कर सकते हो, 8 8 16 16 और यहाँ से 48 48 और 16 64 के बराबर, ठीक है। 8 4 12 12 4 16 16 और 8, ठीक है, यहाँ से आ जाएंगे टोटल। तो ये आपके पास 3 फलक वाले हैं, ठीक है। ये आपके पास कितने फलक वाले हैं, 2 फलक वाले हैं, ठीक है। ये 1 फलक वाले हैं, और ये आपके पास 0 फलक वाले हैं, ठीक है। योग कर लीजिए, टोटल आंसर किसके बराबर आएगा, 64 के बराबर। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। देखिएगा, एक और क्वेश्चन क्या है, सेम टू सेम, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा, ठीक है। अब मान लेते हैं 27 सेंटीमीटर, ठीक है। छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा, ठीक है, ये मान लेते हम 3 सेंटीमीटर, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब हमें वो की वही चीज पूछी गई है, कुल छोटे घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या पूछा गया है। हमारा आंसर क्या होता है भाई, 27/3, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि इसका भी क्यूब करना है, इसका भी क्यूब करना है, तो 27 में सबसे पहले हम 3 का भाग दे देते हैं और यहाँ क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, 27 में 3 का भाग देंगे तो कितना मिलेगा, 9 3 27, 9 की घात कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो टोटल छोटे घनों की जो संख्या होगी वह 9 की घात 3, मतलब 81 गुणा 9, 729 के बराबर होगी, ठीक है जी, 729 के बराबर। जैसे जैसे भुजाओं की लंबाइयां बढ़ेगी घनों की संख्या में परिवर्तन होगा, और वो परिवर्तन जो है वह उनकी संख्या में बढ़ता जाएगा। लेकिन हमें कॉन्सेप्ट पे जाना है, ठीक है। अब सिंपली एक रंग से रंगित है पूरा का पूरा घन, तो 3 फलक, 3 फलक, सीधा आंसर कितना आएगा 8, ठीक है। 2 फलक, 2 फलक, आंसर आएगा 12 इंटू n माइनस का 2, n का मान कुछ नहीं 27/3 के बराबर, आंसर आएगा 9। तो यहाँ पर अपने को प्राप्त होगा 12, 9 माइनस का 2, 12 इंटू क्या आएगा 7 आएगा 84, ठीक है। 2 फलक जो है रंगित है वो कितना आएगा भाई 84। फिर हम देखते हैं एक फलक रंगित, एक फलक रंगित जो है
उसका आंसर होता है 6 इंटू एन माइनस 2 का स्क्वायर। तो 6 इंटू एन का मान 9 है स्क्वायर, 6 इंटू 7 का स्क्वायर 6 इंटू 49 आएगा। चीज़ें समझ में आ रही होगी, सिंपल कैलकुलेशन है 9वीं 10वीं लेवल की, तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 की गुणा करेंगे 9 गुणा 6 54, 5 6 चौक 24, 24 और 5 24 और 5 29। तो 294 ऐसे घन होंगे जिनकी एक फलक रंगित होगी। ठीक है जी, बात समझ में आई। फिर हम बात करते हैं यहाँ से 0 फलक वाले, ऐसे घन जिनकी एक भी फलक रंगित नहीं है, जो अंदर की तरफ होंगे, जो पेंटेड नहीं है। तो इसका आंसर होता है n माइनस 2 की होल पावर कितनी, 3। ठीक है, तो आंसर आया यहाँ से आएगा 7 माइनस 2 की होल पावर 3, मतलब 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, 5 गुणा 5 25, 25 गुणा 5 125। तो आंसर आएगा 125 के बराबर। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही होगी। 2-3 सवाल मैं आपको दे देता हूं ताकि आप उन पे प्रैक्टिस करें और उन सवालों को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, ये सारी चीज़ें निकालनी है, बड़े घन और छोटे घन। ठीक है, बड़े घन और छोटे घन बुझाए मैं यहाँ पर दे देता हूँ। ठीक है, और आपको इसे हल करना है, कल हम इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, देखिएगा, बड़े घन की बात करूं तो मैं यहाँ पे 25 ले लेता हूँ, यहाँ पे 5 ले लेता हूँ। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें निकालनी है। यहाँ पर मैं 100 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, यहाँ मैं 10 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 125 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। ठीक है, तो आपको ये 3 सवाल जो हैं वो हल करने हैं और इस टाइप 2 पे अपनी कमांड कर देनी है। ठीक है, आशा करता हूँ कि पूरा का पूरा जो लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और इन सवालों को जब आप हल करोगे तो अच्छे से इस कॉन्सेप्ट पे बढ़िया से आपकी कमांड हो जाएगी। और कभी भी आपके पास एक रंग से रंगित जब घन आएगा तो उसमें से जब छोटे घन काटे जाएंगे तो कभी भी आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।